नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जॉब करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो पूरा मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास +2 या ITI भी है, तब भी आप मर्चेंट नेवी में जाके एक अच्छी सैलरी ले सकते हो। साथ ही मर्चेंट नेवी में होने वाला फिटनेस टेस्ट, उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही जो कोर्स की ड्यूरेशन रहती है उसके बारे में आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे 10th +2 IITI के बेसिस पे जाते हो, तो बाद में आपको ऑफिसर रैंक में कैसे अप्लाई करना है, क्या यहाँ पे प्रोसेस रहती है, तो पूरा आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे 10th पास +2 पास ITI कर रखी है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो जीपी रेटिंग वाले डिपार्टमेंट में। आप यहाँ पे मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। जीपी रेटिंग में भी यहाँ पे दो डिपार्टमेंट होते हैं, डेक रेटिंग और इंजन रेटिंग डिपार्टमेंट। तो पूरा मैं आपको यहाँ पे दोनों का बताऊंगा, कैसी कैसी फील्ड होती है, कैसा काम होता है, यहाँ पे कैसा वर्क होता है, कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है, सैलरी वगैरह सब कुछ आपको प्रॉपर यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी करूंगा क्या यहाँ पे आपको फायदे मिलते हैं मर्चेंट नेवी में, साथ ही कितने नुकसान आपके यहाँ पे होते हैं मर्चेंट नेवी में, क्या क्या आपको यहाँ पे नुकसान झेलने पड़ते हैं और क्या क्या परेशानी आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहती है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे 10th पास कर रखी है, 40% मार्क्स आपके यहाँ पे टोटल ऑल ओवर जो 10th में आपके नंबर हैं 40% से ऊपर है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो आपके यहाँ पे 10th में इंग्लिश है या +2 में इंग्लिश है, उसमें आपके यहाँ पे 40% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आपका इंग्लिश का पेपर 100 में से होता है, तो आपके यहाँ पे 40 मार्क्स से ऊपर नंबर होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। बात की जाए यहाँ पे 12वीं की, सेम ही रहेगा, 40% मार्क्स ऑल ओवर होने चाहिए और इंग्लिश में आपके यहाँ पे 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे ये नहीं है, तो अगर आपने ITI भी कर रखी है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। किसी भी ट्रेड में अगर आपने यहाँ पे ITI कर रखी है, तो आप सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसमें भी एक कंडीशन रहती है, अगर आप यहाँ पे ITI में गए हो, तो अगर आपका यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें 40% मार्क्स होने चाहिए ऑल ओवर। मतलब मैंने आपको बताया 100 में से 40 मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। मतलब इंग्लिश में आप मान के चलें 40 मार्क्स आपके यहाँ पे 100 में से होने चाहिए, कितना भी ले सकते हो आप इसमें। बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल की। मेडिकल क्या मांगा है इन्होंने? मेडिकल में एक ही चीज यहाँ पे सही मांगी है इन्होंने कि आपकी आंखें सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइट का यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी वेट का क्राइटेरिया नहीं है, बस आपकी यहाँ पे आईसाइट अच्छी होनी चाहिए। आईसाइट इन्होंने मांग रखी है 6/6। और यहाँ पे आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे इसमें मर्चेंट नेवी में। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, एज क्या रहती है आपके यहाँ पे मर्चेंट नेवी में? 17.5 से लेके 25 साल तक आप यहाँ पे मर्चेंट नेवी में अप्लाई कर सकते हो। आपको मैं पहले क्लियर कर दूं। ये तो बात थी दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। अब बात करेंगे अगर आप यहाँ पे जीपी रेटिंग में जाना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग रहेगी, किस कॉलेज से आपको करनी चाहिए और कहाँ से आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हो, कौन सी आपको बेस्ट रहेगी और कितनी फीस आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग में लगती है, कितनी टाइम ड्यूरेशन होती है ट्रेनिंग की, वो पूरा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलेज की, जहाँ से आप यहाँ पे जो जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग है वो कर सकते हो। फीस भी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में बताऊंगा, कोर्स की कितनी यहाँ पे लगेगी। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फीस का क्राइटेरिया है। सबसे पहले कॉलेज की बात करें तो ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, इसकी जो यहाँ पे फीस रहेगी 4,80,750 रुपए आपकी यहाँ पे टोटल फीस रहेगी। ड्यूरेशन की बात की जाए 6 मंथ का है दोस्तों, एक कोर्स होता है, 6 महीने का एक कोर्स होता है। सेकंड कॉलेज की बात की जाए तो सेकंड कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, TS रहमान करके इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप यहाँ पे जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हो 6 मंथ का, जिसकी यहाँ पे कोर्स की फीस रहेगी 2,55,000। आप देख सकते हैं 6 महीने का जो कोर्स है उसकी फीस रहेगी 2,55,000। नेक्स्ट कॉलेज की बात की जाए NUSI गोवा, जिसकी यहाँ पे फीस रहेगी 2 लाख रुपए। टोटल 6 मंथ की फीस जो रहेगी 2 लाख रुपए रहेगी। SCI MTI की बात की जाए 4,50,000 कोर्स की फीस रहेगी। नेक्स्ट कॉलेज की बात की जाए 7 आइसलैंड की, तो उसकी फीस यहाँ पे 4,88,000 रुपए आपकी यहाँ पे कोर्स की फीस रहने वाली है। ये टॉप दोस्तों 5 इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप जीपी रेटिंग का ये कोर्स कर सकते हो 6 मंथ का। बात करें यहाँ पे कोर्स कब कब कर सकते हो आप यहाँ पे दोस्तों, साल में 2 बार बैच बैठता है कोर्स का, एक जनवरी 2025 में और एक जुलाई 2025 में। तो जनवरी वाला तो दोस्तों चला गया है, जुलाई 2025 में
आप अप्लाई कर सकते हो इन कॉलेजेस में जीपी रेटिंग के कोर्स के लिए। तो अगर आप कमेंट करते हो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जिस भी कॉलेज का आप चाहते हो। ये तो बात थी दोस्तों यहाँ पे कोर्स और फीस की। अब बात करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की। 2 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया था जीपी रेटिंग में। बात करते हैं यहाँ पे डेक रेटिंग और इंजन रेटिंग की। डेक रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 5 तरह की दोस्तों यहाँ पे पोस्टें होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली पोस्ट की बात की जाए सीमैन। इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये निगरानी करता है मतलब बोर्ड पे सी को देखता है, जैसे मतलब पूरा देखेगा कि निगरानी करेगा कोई मतलब गड़बड़ तो नहीं हो रही, सारा देखता है ये। इसकी जो सैलरी रहती है पर मंथ 75,000 से लेके 80,000 के बीच में इसकी पर मंथ सैलरी रहती है। डिपेंड ऑन कंपनी, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको इससे ज्यादा भी प्रोवाइड करा सकती है, पर मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 75 से लेके 80,000 आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है कंपनी। बात करेंगे यहाँ पे बोर्डाइट सीमैन की। इसकी भी यहाँ पे काम निगरानी का होता है और जहाज को चलाने का काम इसका होता है। जो ऑफिसर साथ में होता है ये सिर्फ ऑपरेट करने का काम करता है, ऑफिसर उससे कमांड देता है। इसका काम सिर्फ ऑपरेट करना होता है, जैसे मतलब वो घुमाने का होता है ना दोस्तों, आपको देखा ही होगा काफी बार आपने, वो ये काम करता है। इसकी जो सैलरी रहती है यहाँ पे 1 लाख से लेके 1,25,000 के बीच में इसकी सैलरी रह सकती है। डिपेंड ऑन कंपनी, ज्यादा भी हो सकती है, पर मिनिमम आपको मैं सैलरी बता रहा हूँ दोस्तों पर मंथ की। बात करेंगे यहाँ पे डेक फिटर की। इसका काम दोस्तों यहाँ पे वेल्डिंग और फिटिंग करने का काम होता है दोस्तों। इसका 1,60,000 के बीच में इसकी सैलरी रह सकती है, इससे ज्यादा भी रह सकती है, वो तो मैं आपको बताया है पहले। नेक्स्ट की बात की जाए पंप मैन की। इसका काम यहाँ पे टैंक की रखवाली करना होता है और यहाँ पे पंप रूम में देखभाल करने का काम होता है। इसकी भी सैलरी यहाँ पे सेम रहती है। नेक्स्ट की बात करें बोसन की, एज अ हेल्पर काम करता है दोस्तों यहाँ पे। इसका काम क्या होता है, हिच जोड़ना, चाबुक को जोड़ना और खोलना, मतलब इसका काम होता है, और जोड़ों को जोड़ना जहाँ पे मतलब कोई, जैसे आपने देखा होगा जब हम जहाज को रोकते हैं तो वो जो रोकने के लिए हुक्स ही बांधते हैं, वो इसी का काम होता है। इसकी भी सैलरी यहाँ पे सेम रहती है, 1,60,000 के बीच में इसकी सैलरी रहती है, ज्यादा डिपेंड ऑन कंपनी हो सकती है। बात करेंगे यहाँ पे इंजन रेटिंग की। तो इंजन रेटिंग में यहाँ पे 4 पोस्टें होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वाइपर एंड फिटर, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे रख रखाव का काम होता है दोस्तों इसका। यहाँ पे 40,000 सैलरी मिलती है, डिपेंड ऑन कंपनी, 50 भी हो सकती है पर मंथ। बात करेंगे यहाँ पे सीनियर वाइपर की। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे इंजन कक्ष में रख रखाव का काम होता है दोस्तों इसका। यहाँ पे कि इंजन ज्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, इंजन में कोई खराबी तो नहीं आ रही है, वो ये सारा काम देखता है यहाँ पे। इसकी सैलरी यहाँ पे 75 से 80 के बीच में यहाँ पे इसकी सैलरी रहती है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे मोटरमैन की। मोटरमैन का काम भी यही होता है, इंजन कक्ष में रख रखाव का काम और मरम्मत का काम होता है दोस्तों। इसका काम सिर्फ यहाँ पे रख रखाव का होता है, इसका मरम्मत का भी होता है, मेंटेनेंस का भी होता है। अगर कोई दिक्कत आती है जहाज के इंजन में तो ये देखता है, उस इंजन को चेक करता है, उसकी दिक्कत को ठीक करता है। इसकी सैलरी यहाँ पे 1 लाख से लेके 1,25,000 या इससे ज्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे फिटर की। फिटर का काम यहाँ पे क्या होता है, वेल्डिंग करने इसका काम होता है, पुर्जों को जोड़ना इसका काम होता है, और नए पुर्जों का निर्माण करना इसका काम होता है। अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है जहाज में, आपको पता ही है जहाज रुकता नहीं है जब चलता है, तो जब तक उसकी डेस्टिनेशन नहीं पहुंचते तब तक वो चला रहता है। इसके बीच में अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो इसी का काम होता है पुर्जा बनाने का भी और जोड़ने का भी। तो इसकी सैलरी जो होती है 1 लाख से लेके 1,60,000 के बीच में इसकी सैलरी होती है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, काफी कैंडिडेट्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जीपी रेटिंग का कोर्स करके अगर जाते हैं तो उसके बाद हमारी प्रमोशन होती है, हम आगे भी कर सकते हैं कुछ, या सैलरी इतनी ही रहेगी, बढ़ेगी भी। दोस्तों प्रमोशन से ही सैलरी बढ़ती है, अगर आप आगे करते हो तभी आपकी सैलरी बढ़ेगी, बाकी सैलरी नहीं तो आपको पूरी लाइफ इतनी मिलेगी। तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें। अब बात करेंगे इसी के बारे में। करना क्या है आपने यहाँ पे, आफ्टर 36 मंथ, मतलब जब आप सी टाइम मतलब समुद्र में 36 महीने गुजार लेते हो टोटल, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बारी में जाना और 36 महीने बाद ही आना है। मतलब जैसे आप मान लो साल में 6 महीने शिप पे जाते हो, 6 महीने घर पे, अब 3 महीने डिपेंड ऑन शिप, कहीं ऐसा करते हैं 3 महीने की छुट्टी करते हैं सिर्फ, और जितने महीने बचते हैं उनमें आपको शिप पे ही रखते हैं। तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो ये कहते हैं कि 6 मंथ आप यहाँ पे शिप में जा सकते हो और 6 मंथ की आपको छुट्टी होती है। तो मतलब जितने ओवरऑल 36 मंथ आपने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, कितने वो साल बनते हैं वो आप खुद देख लें। पर 36 मंथ के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपीयर MEO क्लास 4 और सेकंड मेड COC एग्जाम, ये 2 एग्जाम होते हैं दोस्तों, इनमें से आपको कोई एक एग्जाम देना है।
और इस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा आपको इसमें। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो नेक्स्ट आपकी जो ऑफिसर रैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद फिर से आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट रैंक है, जैसे सेकंड रैंक होता है, फोर्थ रैंक होता है, थर्ड रैंक होता है, वो आपको मिल जाता है। फर्स्ट रैंक ऑफिसर का होता है। तो ऐसे रैंक बढ़ते हैं। हर बार आपको यहाँ पे टाइम पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद कोई एग्जाम होगा जो आपको अपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्रमोशन होती है, वैसे ही सैलरी बढ़ती है। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ये तो मैंने जीपी रेटिंग पे बनाई। अगर आप वो चाहते हो कि प्रमोशन कैसे होती है और क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती है, कैसे यहाँ पे प्रमोशन बढ़ती है, अगर उस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे ही आपकी यहाँ पे प्रमोशन होती है। एग्जाम का मैंने दोस्तों आपको बता दिया, नेक्स्ट बैच का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे जनवरी 2025 से नेक्स्ट बैच बैठेगा, तो आप तब अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो ये थी दोस्तों इसकी पूरी जानकारी। बात करेंगे यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो, अगर आप घूमने के शौकीन हो तो आपके लिए बेस्ट है मर्चेंट नेवी। पर अगर आपको थोड़ा फियर है, घबराहट होती है और फिजिकली आप फिट नहीं हो, तो आप ना जाओ। क्योंकि क्या होता है, जब एक बार शिप चलती है तो अगर आपको हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप अगर आपके मान लो आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर पे किसी की डेथ हो जाती है, तो जब तक शिप नहीं रुकती है, जब तक शिप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती है, तब तक आप अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, ना ही आप घर जा पाओगे। तो इन इमरजेंसी आप वहां से नहीं जा सकते, आप वेट कर सकते हो। तो ये जैसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी कांटेक्ट आप घर से नहीं कर पाते, क्योंकि जो शिप्स में कम्युनिकेशन का होता है वो बहुत महंगा पड़ता है, ना ही आप इंटरनेट वगैरह चला सकते हो। तो कभी कभार आप इमरजेंसी में घर पे बात कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे फोन पे बात कर रहे हो। तो डेली कम्युनिकेशन तो आपकी होती नहीं है इसमें। बाकी अगर घूमने फिरने का शौकीन हो और पैसा कमाना चाहते हो बहुत जल्दी, क्योंकि पैसा तो दोस्तों भर भर के है इसमें, अगर आप कमाते हो 6 महीने की छुट्टी लंबी मिल जाती है आपको, फैमिली के साथ कुछ टाइम आप टाइम पूरा निकाल सकते हो। बट मैं सही में बताऊं तो ये बात यही है कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो जाती है और आप शिप पे हो, तो आप घर वापस नहीं आ सकते। उस टाइम पे आपको वहीं काम करना पड़ेगा, पर कमाने के लिए दोस्तों करना पड़ता है। तो अगर आपका सपना घूमने का और पैसा कमाने का है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यही थी दोस्तों इसकी जानकारी। ऐसे रिलेटेड वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।